So once upon a time, there used to live one lady named लिकाई. Okay. लिकाई. तो अनफॉर्चुनेटली उसका जो फर्स्ट पति था मर गया था. उसके बाद she decided to marriage once again. Okay, and he had a little daughter also. But उनका जो सेकंड हस्बैंड था वो जो डॉटर है उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता था. तो एक दिन ऐसा हुआ, जो लिकाई बाहर से काम करने के बाद वापस आया तो उनके बाद उनके पति उनके लिए ऐसा मीट कुकिंग किया था. उनका तो खाने का उतना मन नहीं था, फिर भी वो ज़बरदस्ती करने में उसको खाना पड़ा. उसके बाद थोड़ी देर में जो घर का एक साइड में कोने में एक छोटी बच्ची का उंगली दिखा. उसके बाद उसका पूरा क्या हुआ पता चल गया. आप लोगों को भी पता चल गया. एक्चुअली वो जो मीट था वो उसका खुद का जो बेटी है उसका मीट था. तो अनफॉर्चुनेटली उसको खाना पड़ा. उसके बाद उसको इतना दुख हुआ वो नहीं समझ पाया. तो उसके बाद वो ये जो नौकालिका फॉल्स है, अभी इसका नाम नौकालिका है, वहाँ टॉप पर गया और नीचे कूद गई. तो नौकालिकाई मतलब नौ मीन्स जंप, का मीन्स ऑफ, एंड लिकाई जो लेडी है मतलब जंप ऑफ लिकाई. वहाँ से फॉल्स का नाम हुआ नौकालिकाई. अभी जिस वाटरफॉल के बारे में आपने सुना वो इंडिया का सबसे बड़ा प्लंज वाटरफॉल है और इसकी हाइट 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि पूरे 340 मीटर है. अगर इसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी से कंपेयर करें तो ये लगभग उसका डबल है. मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में स्थित इस वाटरफॉल को देखने और इसकी कहानी सुनने लोग दूर दूर से आते हैं. जिनमें से बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि वो इस फॉल के टॉप पे जा सकते हैं, क्योंकि इसके व्यू पॉइंट के अलावा इसका एक ऐसा पार्ट है जो साल में केवल 4 महीनों के लिए खुलता है, जिसे हम नौकालिकाई ट्रेक के नाम से जानते हैं. तो इस आधे घंटे की खूबसूरत ट्रैक में आपको मिलता है कुछ यूनिक लैंडस्केप, नेचुरल स्विमिंग पूल, केव्स, रिवर बेड का यूनिक रॉक फॉर्मेशन और भी बहुत कुछ, जिसे आज आप और हम मिलकर जानेंगे और जानेंगे नौकालिकाई की पूरी कहानी. सो हेलो एवरीवन, आई एम किसलिया एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद किसलिया. सो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ नौकालिकाई फॉल के पास. तो इस फॉल के पीछे एक बहुत ही सैड स्टोरी है जो बात सुमित आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में. नौकालिकाई फॉल देखने के लिए 2 व्यू पॉइंट है. पहले जो विदाउट ट्रेक वाला है उधर गया था, बट अभी क्या पानी बहुत कम है तो इट वाज नॉट वर्थ गोइंग देयर एक्चुअली. तो मैंने पहले भी देखा है मानसून में, पोस्ट मानसून में, इट वाज रियली गुड. बट अभी पानी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और क्योंकि सुमित नहीं गया था तो इसलिए हम गए थे वहाँ पे. तो अभी हम जा रहे हैं ट्रैक पे और ये ट्रैक हमें लेके जाएगी नौकालिकाई फॉल के टॉप पे जहाँ से पानी गिरता है. सो चलते हैं, देखेंगे क्या है नहीं है और जानेंगे वहाँ पे चल के इसके पीछे की स्टोरी. 15-20 मिनट चलने के बाद आपको इस ट्रैक में 2 रास्ते मिलते हैं. पहला नौकालिकाई फॉल की ओर जाता है और दूसरा घने जंगलों के बीच बसे एक सुंदर से 3 टियर वाटरफॉल के पास, जिसमें उमसियांग रिवर का पानी डबल डेकर रूट ब्रिज से बहता हुआ इस वाटरफॉल में गिरता है और यही पानी आगे चलकर नौकालिकाई फॉल में मिलता है. ये है तलाई फॉल, मेघालय. इस फॉल को लोग टाकी फॉल भी कहते हैं और अपने सुंदर लैंडस्केप की वजह से ये एक परफेक्ट वेडिंग शूट लोकेशन भी है, जहां कपल्स अपनी यादों को कैमरे में कैद करने आते हैं. आज हम यहाँ कुछ ऐसे लोगों से भी मिले जो प्री वेडिंग शूट के लिए आए थे, जिन्हें हमने बधाई दी और फिर लग गए वापस अपने काम पे.
तलाई फॉल एक प्लंज वाटरफॉल है जो नीचे एक नेचुरल स्विमिंग पूल बनाती है। यदि आप चाहें तो इस ठंडे साफ पानी में डुबकी भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आपको स्विमिंग आती है, क्योंकि आपको धोखा हो सकता है कि पानी बहुत कम है लेकिन वास्तव में बहुत गहरा हो सकता है। So we are planning for taking a bath in this pool. आपको दिख रहा होगा But पीछे before बैकग्राउंड that, में। we have to check the depth. Yes. Recently, yeah, I got stuck in one of the waterfall in Meghalaya. So इसीलिए इस बार हमें डेप्थ चेक करने की ज़रूरत है। और पीछे बासुमित वहाँ पे एक बड़ी सी लकड़ी को लिए हुए ताकि हम पानी का डेप्थ चेक कर पाएंगे। हम लोग गहराई नापने वाले हैं, कितनी गहराई है पानी की। हाँ पहले आप डंडा दिखाओ, कितना बड़ा डंडा आपका। कितना बड़ा डंडा है मेरा। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट 8 फीट है, मोर देन 9 फीट। ओके। अभी भी जमीन नहीं मिला ना। हमारा जो इक्विपमेंट था वो छोटा पड़ चुका है। रेनबो दिख रहा होगा आपको। और मैं क्लियर कर दूं कि ये रेनबो फॉल नहीं है। अब साल में इस ट्रैक का 4 से 5 महीने खुलने के पीछे एक सिंपल सा रीजन है। साल के बाकी महीनों में इस ट्रैक में पानी भरा रहता है। इस रिवर का पानी इतना साफ है कि आप बेझिझक इसका पानी पी सकते हैं। तो अब तलाई फॉल के बाद हमें जाना था नौकालिका ट्रैक की ओर। welcome to the another episode of Explore with Kislaya. So now we are going to explore the hill, and you can see this is the way of hill. And the people who have already made trips with Kislaya, it is kind of hill. Kislaya के साथ कोई ट्रिप में जाना, ट्रैक में जाना, you can die anytime. बढ़िया था भाई। नहीं, बट मैं बचाने की कोशिश करता हूँ भरपूर। लास्ट ट्रैक में आपने देखा कि मैंने मैनक जी के लिए कितना टेंशन में आ गया था। मैं पूरा स्क्रिप्टेड था। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था। वी वर एक्चुअली टेंस मैनक जी। Okay, come. इस ट्रैक में आपने एक बात नोटिस किया होगा कि रिवर बेड का जो स्ट्रक्चर है वो काफी यूनिक है। जगह जगह पे सिंक होल्स, केव्स और यूनिक रॉक फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नौकालिकाई फॉल के रिवर बेड का आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली लाइमस्टोन और सैंडस्टोन इरोजन का नतीजा है। पानी के कंटिन्यूअस फ्लो की वजह से रिवर बेड का स्ट्रक्चर टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ये इरोजन और डिपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें पानी पत्थर को काट करके नए पैटर्न्स बनाती है, जिसमें केव्स, सिंक होल्स और अंडरग्राउंड रिवर भी मिलते हैं। और जगह जगह जो राउंडेड स्टोन्स आपको मिलेंगे वो इरोजन का प्रूफ है। स्टोरी नरेट करना शुरू करता हूँ मैं। तो बेसिकली एक लेडी थी जिसका नाम लिकाई था। तो उसकी एक छोटी सी बच्ची थी और होता कुछ ऐसा है कि उसका जो पति था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ समय बाद लिकाई दूसरी शादी करती है, लेकिन दूसरी शादी से जो उसका हस्बैंड था वो उसकी बेटी को, जो पहले पति से उसकी बेटी थी,
उसे पसंद नहीं करता था। तो होता कुछ ऐसा है कि लिकाई एक दिन काम पे गई हुई थी। काम पे बाहर जाने से मतलब ये है कि मेघालय में मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, तो महिलाएं जो होती है घर के कामकाज के साथ साथ बाहर का भी काम करती है। तो एक दिन वो काम से बाहर गई हुई थी खेती पे, और जब वो वापस लौटती है तो वो बहुत सरप्राइज़ होती है, क्योंकि उसका जो नया हस्बैंड था उसके लिए खाना बना के रखे हुए था, मीट और चावल। फिर लिकाई अपने पति के साथ, अपने नए पति के साथ बैठ के खाना खाती है आराम से। फिर कुछ समय बाद वो दूसरे रूम में जाती है तो पाती है कि टोकरी में छोटी सी उंगली पड़ी हुई थी, और उसके बाद उसे पता चलता है कि उसने क्या खाया है। फिर पीड़ा से, दुख से, पेन में कह लीजिए या फिर गिल्ट में कह लीजिए, वो उस दुख को सहन नहीं कर पाती है और भागते भागते पास के एक वाटरफॉल में जाती है और वहाँ से कूद के अपना जान दे देती है। उसी समय के बाद से इस वाटरफॉल का नाम पड़ता है नो कालिकाई। नो का मतलब है जंप, का मतलब है ऑफ, और लिकाई उस लेडी का नाम था, तो नो कालिकाई का मतलब हुआ जंप ऑफ लिकाई। तो एक बार फिर से मैं आ गया हूँ नो कालिकाई अपने दोस्त वंचाई के साथ। हुआ क्या कि उस दिन का ड्रोन शॉट बहुत ही लो क्वालिटी में शूट हो गया, तो जस्ट टू टेक वन मोर शॉट आई एम हियर अगेन। हेलो एवरीवन, सो फिर से हम आ चुके हैं नो कालिकाई ट्रैक पे और मेरे साथ है वंचाई। यू ऑलरेडी नो, अभी हम लोग हैं तलाई फॉल जो पड़ता है नो कालिकाई ट्रैक के रास्ते में। तो जब आप नो कालिकाई ट्रैक शुरू करोगे तो आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट ये जो ट्रैक होगा 2 पार्ट में डिवाइड होगी। इसका पहला पार्ट जा रहा होगा तलाई फॉल के पास जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, और दूसरा पार्ट जा रहा होगा नो कालिकाई फॉल के पास, जहां हम चलेंगे थोड़ी देर बाद। So that is the pool. रंग बदले कैसे आसमां